देखिए ये उदाहरण है, आपके बुक के अंदर एक उदाहरण है जिसमें लिखा गया है, देखिए दर्शाइए कि मतलब सिद्ध करना है प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक का मतलब प्लस वाली संख्या, धनात्मक सम पूर्णांक, सम मतलब 2, 4, 6, 8, 10, 12 इस टाइप का, तो सम पूर्णांक तो होता है 2q के रूप का, और तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक यानी प्रत्येक प्लस वाला विषम पूर्णांक जो है वो 2q + 1 के रूप का होता है, जहां q कोई पूर्णांक है। q का मतलब कोई भी संख्या हो सकती है, पूर्णांक वाली संख्या, है ना। तो देखिए अब यहां पर इसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। देखो सबसे पहली चीज तो यहां पर ये बात कर रहा है सम पूर्णांक और विषम पूर्णांक की, तो हम मान लेते हैं माना 2 धनात्मक पूर्णांक a व b बराबर a व b बराबर 2 हैं, जहां a बड़ा है b से, a किससे बड़ा है, b से है, ये बड़ा है ना। तब क्या करना है, तब a व b के बीच यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयुक्त करने पर देखिए तो यहां पर हम इसको प्रयुक्त करते हैं। तो ये प्रयुक्त कैसे करेंगे, अभी हमने देखा छोटी संख्या कौन है b, बड़ी संख्या कौन है a, तो यानी कि a के अंदर अगर हम b का भाग देते हैं, ठीक है ना, b का भाग देते हैं, तो मान लेते हैं कि हमारे पास जो भागफल आ रहा है वो है q और शेषफल आ रहा है वो है r, ये हम मान लेते हैं। तो अब यहाँ पर देखना है b की जगह पर हमारे b नहीं है, क्योंकि b को हमने क्या मान रखा है 2, तो इसकी जगह पर हम 2 लिख देते हैं। देखो यहाँ पर मैं 2 लिख रहा हूँ। अब इसको यूक्लिड विभाजन प्रमेय के द्वारा सेट करते हैं। तो ये बाज्य है, बाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल, तो प्लस शेषफल लिखा है, लेकिन हम ये जानते हैं कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय के अंदर जो शेषफल है वो शेषफल b से छोटा होता है। तो b कितना है हमारे पास 2, तो 2 से छोटा होगा शेषफल, और हम ये तो जानते हैं कि शेषफल का मान 0 के बराबर या फिर उससे बड़ा होता है। तो इस कथन को देखने पर हमें क्या प्राप्त होता है, r का मान देखिए, r बराबर, r का मान 0 के बराबर मतलब 0 हो सकता है। अब 0 से देखो 0 की तरफ मुंह बंद है, मतलब 0 से बड़ा है ये r, तो 0 से बड़ा क्या होगा 1 या फिर हो सकता है 2। लेकिन इधर देखिए 2 तो 2 से छोटे की बात कर रहा है, 2 की बात नहीं कर रहा है, 2 के बराबर नहीं है। अगर यहाँ पर ये चिन्ह होता बराबर वाला तब तो हम ये यहाँ पर 2 को लेते, लेकिन यहाँ पर ये बराबर का चिन्ह नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये 2 शामिल नहीं होगा। मतलब यहाँ पर जो पॉसिबल, यहाँ पर जो संभव शेषफल है वो यही है, ठीक है ना, यानी शेषफल ये हो सकते हैं। अब हम एक काम कर रहे हैं, देखो इन शेषफल का मान इसमें रखना है, ठीक है, समीकरण 1 दे देते हैं। तब अब क्या होगा, अब एक काम कर रहे हैं, r बराबर 0 व 1, r बराबर 0 1 रखने पर क्या प्राप्त होगा, देखो तो यहाँ पर प्राप्त होता है a बराबर 2q प्लस, यहाँ पर पहले 0 रखा और a बराबर 2q फिर रखा है 1, तो यहाँ पर देखो हमें यहाँ पर प्राप्त हो रहा है 2q, क्या प्राप्त हो रहा है 2q, जहाँ q कोई पूर्णांक है, q कोई पूर्णांक है। अब आप सभी जानते हैं पूर्णांक कोई भी हो सकता है, तो जैसे 2 को आप किसी पूर्णांक से गुणा करवाया, मैंने मान लो सम पूर्णांक से गुणा करवाया, मैंने 4 से गुणा करवाया, तो 4 से 2 को गुणा करवाया, कितना आ रहा है 8, यानी विषम को सम से गुणा करवाने भी सम आ रहा है। देखो इस 2 को मैंने 3 से गुणा करवाया, 2 को विषम पूर्णांक से गुणा करवाया, तो 3 दूनी 6, यानी यहाँ पर b सम आ रहा है। यानी 2 को सम या विषम किसी भी पूर्णांक से गुणा करवाने पर b हमें क्या प्राप्त होता है, सम। अर्थात ये जो 2q है, ये 2q क्या है, एक सम पूर्णांक है, क्या है, सम धनात्मक पूर्णांक।
ठीक। अब इसी प्रकार यहाँ पर देखिए ये सम पूर्णांक है, तो सम पूर्णांक के अंदर अगर हम एक जोड़ देते हैं तो वो क्या प्राप्त होगा। जैसे ये सम पूर्णांक है, मैं इसमें एक जोड़ता हूँ तो मुझे प्राप्त हो रहा है 9। 9 क्या है, विषम, अर्थात सम पूर्णांक में एक जोड़ने पर क्या प्राप्त होता है, विषम पूर्णांक। तो देखिए, तो हमें ये पता यहाँ पर चल रहा है कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक को, किसी धनात्मक पूर्णांक को हम सम पूर्णांक होगा उसे तो 2q लिखेंगे और विषम पूर्णांक होगा उसे लिखेंगे 2q + 1, यानी इस प्रकार से ये सिद्ध है। अतः देखो क्या क्या चीज़ इसमें नहीं लिखनी है, ये तो समझाने के लिए लिखा है मैंने। ये ठीक है ना, यहाँ पर लिख देना जहाँ, ठीक है। अब ये चीज़ आपको लिखनी है इसके अंदर, अतः प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक टू क्यू व प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q + 1 के रूप का होता है। इति सिद्धम, इस प्रकार से इसको हम सिद्ध करेंगे। देखिए अब हम उदाहरण 3 की बात कर रहे हैं जो आपकी बुक के अंदर है। उदाहरण 3, इसमें देखो क्या दिया गया है, दर्शाइए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q + 1 4q + 3 के रूप का होता है जहां q एक पूर्णांक है। इसको सिद्ध करना है, ठीक है ना। तो इसको किस प्रकार से करेंगे, अभी हमने एक क्वेश्चन किया था उसके जैसा होगा ये। देखो तो यहां पर हल देखिए, माना दो धनात्मक पूर्णांक a व b क्या है 4, a व b। देखो माना दो धनात्मक पूर्णांक a व b हैं जिनके बीच यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयुक्त करने पर देखो इसको प्रयुक्त करते हैं। देखिए तो क्या करना आपको, यहाँ पर एक चीज़ और, ये जो है ना a बड़ा है किससे, b से, ध्यान रखना है। यहाँ पर a बड़ा है b से, मतलब 4 से क्या है, ये बड़ा है। अब हम देखेंगे अब यूक्लिड विभाजन प्रमेय का हमें ये कहती है छोटे का बड़े के अंदर भाग देना है। तो छोटा कौन, b, यानी कि b यानी 4 का भाग देना है a के अंदर। तो यहाँ पर हम इस 4 का a के अंदर भाग देते हैं, मान लेते हैं कि भाग देने पर भागफल प्राप्त हो रहा है q और शेषफल प्राप्त हो रहा है r। तब हम इसको इस प्रकार से लिखेंगे, भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। ये हो गई हमारी प्रमेयिका। अब प्रमेयिका में ये जो शेषफल होता है, यहाँ पर ये शेषफल क्या होता है, ये शेषफल हम जानते हैं कि ये b से हमेशा छोटा होता है। तो b कौन है, तो b मतलब 4, यानी कि भाजक से छोटा, और शेषफल 0 के बराबर या उससे बड़ा होता है। तो इस कथन से हमें क्या चीज़ प्राप्त होती है वो देखिए, r का मान यहाँ से प्राप्त होगा। देखो 0 के बराबर मतलब 0 प्राप्त होगा। अब 0 से बड़ा तो 1 2 3। अब 4 नहीं लूँगा, क्यों, क्योंकि 4 से छोटा बताया है यहाँ पर। तो 4 से छोटा है मतलब यहाँ पर 4 शामिल नहीं होगा। तो r के पॉसिबल मान ये हैं, ये मान इसके अंदर रखने हैं, ठीक है ना। तो देखिए ये नहीं लिखना आपको यहाँ पर, है ना, ये नहीं लिखना है। अब देखो क्या करना है, ये r के मान रखना है। तो r बराबर 0 1 2 व 3 रखने
पर हमें क्या प्राप्त होता है वो देखो। तो देखिए a बराबर प्राप्त होगा 4q प्लस r का मान सबसे पहले 0 रखिए, फिर a बराबर 4q प्लस r का मान फिर क्या रखना है 1। इसी प्रकार से a बराबर 4q प्लस 2, ठीक है ना, और a बराबर 4q प्लस 3, ये हो गया देखो 3 तक। अब यहाँ पर हमें पता करना है कि कौन सम है कौन विषम है, वो आसान है देखना। देखिए 4q लिखा मैंने क्योंकि 0 कोई ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर देखेंगे इसको किस प्रकार से हम पता करेंगे कौन सम है कौन विषम है। तो देखो एक यहाँ पर ये q है ना, q क्या है, q कोई पूर्णांक है, q कोई पूर्णांक है, q कोई पूर्णांक है। इस पूर्णांक को देखते हैं, देखो q कोई पूर्णांक है, मान लेते हैं वो पूर्णांक। देखो क्या हो सकता है, तो 4 को अगर हम किसी धनात्मक सम पूर्णांक से अगर गुणा करवाते हैं, जैसे सम संख्या 2 से गुणा करवाया तो 2 × 4 कितने हो गए 8, यानी 4 को सम से गुणा, मतलब 4 को सम से गुणा करवाने भी सम आ रहा है, 4 को विषम से गुणा करवाओ तो भी यहाँ पर सम आ रहा है। मतलब 4 को सम पूर्णांक या विषम पूर्णांक किसी भी पूर्णांक से गुणा करवाएंगे तो हमेशा सम पूर्णांक ही प्राप्त होगा। अर्थात यहाँ पर स्पष्ट है कि ये हमारी एक सम पूर्णांक है, यानी कि ये सम पूर्णांक है, ठीक है। इसी प्रकार से अगर 4q सम पूर्णांक है तो सम पूर्णांक के अंदर अगर हम 1 जोड़ दें तो हम सभी जानते हैं कि सम पूर्णांक में अगर 1 जोड़ देता हूं तो विषम पूर्णांक प्राप्त होता है, ठीक है ना। यहाँ पर भी 1 जोड़ो तो विषम संख्या यानी 9 प्राप्त हो रहा है। तो देखिए सम पूर्णांक में अगर 1 जोड़ते हैं तो विषम पूर्णांक प्राप्त होता है। तो ये तो हो गया हमारा सम पूर्णांक और ये आ जाएगा विषम पूर्णांक। और इसी प्रकार से इसमें देखिए सम पूर्णांक में 2 जोड़ देते हैं, जैसे ये सम पूर्णांक है, इसमें अगर मैं 2 जोड़ूं तो देखो 8 आ रहा है जो कि सम है। तो सम पूर्णांक में 2 जोड़ने पर क्या प्राप्त होता है, सम पूर्णांक ही प्राप्त होता है। और सम पूर्णांक में 3 जोड़ेंगे तो क्या प्राप्त होगा, विषम पूर्णांक। तो इस प्रकार से हमें पूछा गया था, देखिए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q का और 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3 के रूप का होता है। तो देखिए सम का तो नहीं कहा लेकिन विषम के आंसर आ गए। 4q प्लस 1 कैसा है, विषम पूर्णांक है, 4q प्लस 3 कैसा है, विषम पूर्णांक है। बस यही तो लाना था। तो देखिए अतः कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 4q प्लस 1 व 4q प्लस 3 के रूप का होता है, ठीक है। इति सिद्धम, इस प्रकार से ये करना है। समझ गए होंगे मेरे ख्याल से, ठीक है ना। अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर लिखें, ठीक है ना। देखिए इस प्रकार से इस प्रश्न को हल करेंगे।